ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पर ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता में 6 अध्याय में 16वें और 17वें श्लोक में श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान ने व्यतिरेक रीति से और अन्वय रीति से कुछ नियम बताए, निषेध मूलक और विधि मूलक, आहार विहार चेष्टा शयन और जागने के संबंध में, कि हमको कितना सोना चाहिए, कितना जागना चाहिए, कितना समय आहार में दें, किस प्रकार का आहार हो, विहार में कितना समय दें। दिस वाज ए बेसिकली टाइम मैनेजमेंट सिस्टम जो भगवान ने सजेस्ट किया 17वें श्लोक में, और इसको हम लोगों ने हमने बनाया था माइलस्टोन नंबर 26 और 27। माइलस्टोन नंबर 26 यही हमारा सबसे पहला माइलस्टोन था इस चैप्टर का, और एक ही इसमें अभी तो आगे आ सकते हैं हम। 17वां श्लोक हमारा माइलस्टोन नंबर 26। पहले 5 अध्याय थे, दूसरा तीसरा चौथा और 5वां, तो दूसरे में 7 माइलस्टोन्स, तीसरे में 7, चौथे में 8। पहले हमने 7 बनाए थे, फिर उसमें 8 कर दिए थे, तो इस प्रकार से 22 हो गए थे, और 3 माइलस्टोन थे हमारे 5वें अध्याय में। अब ये 6 अध्याय का पहला माइलस्टोन था, माइलस्टोन नंबर 26, जो 17वां श्लोक था। अब हम 18वां श्लोक आज से श्रवण करेंगे कि जब नियमों का पालन किया जाएगा तो उसकी स्थिति कैसी होगी, तो उसके बारे में यहां पर बता रहे हैं। अब ये श्लोक भी इंपॉर्टेंट है। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवतिष्ठते निष्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। यदा विनियतम चित्तम, यदा का मतलब है जिस समय में, विनियतम विशेष रूप से नियत किया हुआ, अर्थात विशेष रूप से नियमित किया हुआ, वश में किया हुआ, चित्तम अर्थात चित्त। तो जिस समय में, जिस काल में भली भांति वश में किया हुआ चित्त आत्मनि का मतलब है आत्मा में, यहां पर सप्तमी विभक्ति है आत्मनि। एव का मतलब ही, आत्मा में ही अर्थात अपने स्वरूप में। अवतिष्ठते माने निश्चल भाव से स्थित हो जाना, तिष्ठते माने स्थित होना, और अवतिष्ठते बना दिया उसको निश्चल भाव से, बिल्कुल शांत होकर जब स्थित हो जाता है। तदा माने तब क्या होगा,
सर्व कामेभ्य निस्पृह्य, समस्त कामनाओं की स्पृहा से रहित व्यक्ति, सर्व कामेभ्य निस्पृह्य, समस्त कामनाओं की जो स्पृहा है उससे रहित व्यक्ति युक्त कहलाता है। युक्त माने योगी, युक्त इति उच्यते, उसको योगी कहा जाता है। यहां पर भी योगी के लिए ही दोबारा से बताया कि योगी कौन है। इसके पहले भी भगवान बता चुके हैं कि योगी कौन है। तो इस अध्याय के 10वें श्लोक से शुरू किया था भगवान ने ध्यान योग के विषय में चर्चा, और अभी वही चल रही है सब। उसमें अलग अलग बीच में बताते हैं, फिर उसका इंतरिम फल भी बता देते हैं भगवान। तो 10वें श्लोक से 13वें श्लोक में बताया बैठने के लिए जो आसन की विधि है, आसन कैसा हो। 14 और 15वें श्लोक में ध्यान का फल बताया। 16-17 में जो नियम बताए, निषेध मूलक और विधि मूलक। अब 18 से 23 श्लोक में, ये जो 18वां श्लोक है, इसमें ध्यान का ही फल दोबारा से बता रहे हैं कि ध्यान का क्या फल होगा। तो विनियतम चित्तम, तो यहां पर भी चित्त को वश में करने के लिए कहा गया। गीता में मन को, चित्त को, इंद्रियों को, बुद्धि को, सबको वश में करने की बात बार बार कही गई है। यद्यपि भगवान यहां पर बार बार कह रहे हैं तो भी हमको यहां पर पुनरुक्ति दोष नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह समझना है कि यह कितना इंपॉर्टेंट इशू है, यह कितनी आवश्यक बात है, कितनी महत्वपूर्ण बात है कि भगवान को बार बार वही बात कहनी पड़ रही है, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग संदर्भ में। जैसे एक पिता है, अब वो अपने पुत्र को बार बार पढ़ाई में ध्यान देने के लिए कहता है, क्योंकि उसी में उसका हित है। जो पुत्र के हित की बात है वो पिता बार बार कहेगा उसको। वो ये नहीं सोचेगा कि मैंने अभी तो कहा था इससे, क्योंकि उसे अपनापन है। इसीलिए भगवान को हम सबसे बहुत अपनापन है, असीम प्रेम करते हैं भगवान हम सबसे। इसीलिए बार बार ये कह रहे हैं कि अपने मन को, अपने चित्त को वश में करो, उसके बिना कोई साधन नहीं होगा। वश में करने का तरीका भी बता दिया, मनः संयम में मत चित्तो युक्त आसीत मत परः। बड़ा इंपॉर्टेंट बात थी ये कि अपने मन को मेरे अंदर लगाकर तब और मेरा आश्रय लेकर ही बैठो, तभी तुम्हारा ध्यान सिद्ध होगा। साधन का अर्थ यही है कि कुछ किया जाए, प्रयास, जहां पर कुछ विशेष करना होगा, क्योंकि साधन का अर्थ है साधना। साधना, अपने को साधना, जैसे घोड़े को साधते हैं ऐसे अपने मन को साधना। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने चित्त को इधर उधर की बातों में मत उलझाओ, भ्रमित मत हो। तुम्हारे मन में इतनी सारी जो स्फुरणाएं उठ रही हैं उनके साथ अपनापन मत रखो, वो तो उठती रहेंगी संस्कारवश, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी तक कितना ही समय हमारा निकल चुका है हमारे हाथ से, और हमने ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि हमारा मन क्या है, हमारी बुद्धि क्या है, हमारा चित्त क्या है। लेकिन अब तो सावधान हमें होना ही पड़ेगा। ये चित्त क्या चीज है, इसको एक बार दोबारा से श्रवण करते हैं। यद्यपि हम लोगों ने कई बार इसकी चर्चा कर ली है, लेकिन फिर भी, क्योंकि जब भगवान कह रहे हैं विनियतम चित्तम, विशेष रूप से नियत, पहले भगवान ने मन संयम में कहा, मन को संयमित करो। अब यहां पर कह रहे हैं चित्त को भी नियमित करो, संयमित करो। इंद्रियों के लिए तो भगवान बोल ही चुके हैं, दूसरे अध्याय में ही, तीसरे अध्याय में ही बोल चुके हैं। वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत पर है, दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक था। तो बार बार भगवान वश में करने की बात कर रहे हैं। मन की बात तो बहुत हो चुकी, अब चित्त की बात थोड़ी सी कर लेते हैं दोबारा से। वही बात जो अब हम कर चुके हैं पहले, रिपीटिशन होगा काफी कुछ। चित्त में दो शब्द हैं, ची प्लस
तो, डबल तो, ये सिंगल तो नहीं है, डबल तो है। ची का अर्थ डबल तय, तो के ऊपर तय, आधा तय फिर बड़ा तय। ची का अर्थ है चुनना, इकट्ठा करना। आचिनोती, आचिनोती का भी मतलब होता है चुनना, स्पेशल रूप से, समग्र रूप से चुनना। तो ची का अर्थ होता है चुनना, अर्थात जो कर्म संचित हैं, जो इकट्ठे किए हुए हैं पूर्व जन्मों के संस्कार के रूप में, वो सारे कर्म चुन तो लिए, सब चुने गए, जितने भी हैं सब चुने गए। अब यहां पर तो को 2 बार लगाया गया है। जो तो शब्द है इसकी 3 अवस्थाएं हैं। केवल तो शब्द की 3 अवस्थाएं हैं। जब हम तो को हलंत के साथ लगाते हैं, अर्थात आधा तो उससे बनता है चित्त, और चित्त का मतलब होता है चिन्मय। जैसे आत्मा चिन्मय है, भगवान चिन्मय है, ब्रह्म चिन्मय है, वैकुंठ चिन्मय है, भगवान का धाम चिन्मय है, भगवान की चित्त शक्ति है, स्वरूप शक्ति की जो स्वरूप शक्ति जो 3 भागों में प्रकाशित होती है, वो सबसे पहली शक्ति चित्त शक्ति ही है। तो इसमें तो जो है वो आधा है, हलंत वाला, इसको बोलते हैं चित्त। अब दूसरा त है जो पूरा है, तो हो गया है चित्त। संस्कृत में चित्त का मतलब होता है चिति, ये धातु से बना है चिति धातु है, चिति। इसका अर्थ है संज्ञाने, किसी वस्तु का ज्ञान होना, सुख और दुख का ज्ञान होना। ये जो चिति शब्द है इसको लिया जाता है ज्ञान के अर्थ में। तो अपने सुख दुख का ज्ञान होना, सुख दुख का ज्ञान होना है, किसी वस्तु का ज्ञान होना, किसी व्यक्ति का ध्यान होना, अभी तक जो कुछ भी देखा है उसका ज्ञान होना, यह है सिंगल तो। अब तीसरा आता है डबल तो, ये तीसरी अवस्था है तो की, जब आधा तय और उसके साथ पूरा तय, इसको बोलते हैं चित्त। तो इसमें क्या हुआ कि जो हमने ज्ञान, जो सिंगलता था वो था ज्ञान। तो जो कुछ भी ज्ञान अभी तक अर्जित किया है, अर्थात जो हमारे ची का मतलब था चुनना, तो जो हमारे संस्कार थे उन संस्कारों के अकॉर्डिंग अनेक जन्मों में हमने जो ज्ञान की राशि अर्जित की है, जब वो ज्ञान की राशि लेयर बाय लेयर, एक तह के ऊपर दूसरी तह, तीसरी तह जमती चली जाती है, बैठ जाती है, जैसे एक घड़े के अंदर एक वस्तु रखी है और उसके ऊपर कुछ और वस्तु रख दी, उसके ऊपर कुछ और वस्तु रख दी, तो समय समय पर जो घड़े के अंदर जो चीजें रखी हुई हैं वो उभर के सामने आएंगी। तो जो ज्ञान का घड़ा है, भंडार है, स्टोर हाउस है, जहां पर अगर हम उसको खोलने लगेंगे तो पता लग जाएगा हमने पिछले जन्मों में क्या क्या काम किया था, हमको कौन सी योनि मिली थी, हम कौन से घर में गए थे, हमारे माता पिता कौन थे, हमारी इच्छाएं क्या थी, हम क्या करते थे। ये जो अनेक प्रकार की अनंत जानकारियां लेयर बाय लेयर स्टोर्ड हैं इंप्रेशंस के रूप में। जैसे मोबाइल में होता है, मोबाइल के अंदर मेमोरी होती है, मेमोरी कार्ड, उसमें स्पेस होता है 256 GB, 516 GB, उससे भी अधिक होता है। तो जो स्टोरेज है ये अनेक प्रकार की जानकारियों का, जानकारी शब्द कहां से आया था? चित्त शब्द से, जहां सिंगल त आया था। तो जब वो सिंगल तय आया था, फिर जब वो दूसरा तय आने से तिष्ठति, वहां पर ठहर जाता है, लेयर बाय लेयर जम जाता है वो ज्ञान, तब हम उसको बोलते हैं चित्त। ची
आधा तय और पूरा तय, चित्त। ये तीसरी अवस्था थी त्याग की। तो पहली अवस्था थी चित्त, हलंत वाला चित्त, जिसमें कि चिन्मय, जिससे बना था चित्त, चिन्मय तत्व है ब्रह्म। उसके बाद बना चित्त केवल, जो ज्ञान जिसका अर्थ है। और यही ज्ञान जब लेयर बाय लेयर बैठ जाता है, जहां पर बैठता है एज ए स्टोर हाउस, उस स्टोर हाउस को बोलते हैं हम चित्त, संस्कारों के रूप में। इस बात को, चित्त शब्द को समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगी हमारी बातें आगे, क्योंकि भगवान कई बार कहेंगे इस बात को, चित्त की। तो ये बेसिकली एक स्टोरेज है पास्ट इंप्रेशंस का। जैसे एक अलमारी है, उस अलमारी के अंदर हम लोगों ने फाइल्स लगा दी। अब सारी फाइलें लगी हुई हैं, जब से ऑफिस खुला है तब से जितनी भी फाइल्स जनरेट हुई हैं वो सब फाइल उसमें रखी हुई हैं, स्टोर में रखी हुई हैं। अब उन फाइल्स में से जो फाइलें अभी इस समय में जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग रिट्रीव कर लेते हैं, उसको बोलते हैं रिट्रीवल। तो रिट्रीवल जो है वो करती है हमारी बुद्धि, जिनकी जरूरत है। सारी फाइल खोल के नहीं बैठती है बुद्धि, सारी फाइल खोलेंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी प्रकार से अनेक जन्मों के इतने संस्कार हैं कि हम उसको हैंडल ही नहीं कर सकते हैं, वो सब भरे हुए हैं, चुपचाप हैं, डॉर्मेंट हैं। लेकिन जो इस जीवन में उपयोगी हैं, जिनका प्रारब्ध हमको भोगना है, जिसके अकॉर्डिंगली हमको भोगना है, वो वाली फाइल्स जो हैं वन बाय वन रिट्रीव होती चली जाएंगी। अब वही हमारे को स्फुरणा बनती है, बार बार संस्कार वो संस्कार जो है स्फुरणा के रूप में आते रहते हैं हमारे अंदर। तो यही जब चित्त है, इसी को जब विशेष रूप से नियमित किया जाता है, निरुद्ध किया जाता है, एक भाव के अंदर, एक वस्तु विशेष में, एक स्थान विशेष में स्थापित करना, अर्थात अब इसमें किसी प्रकार की कोई चंचलता नहीं होगी, कोई दोष नहीं होगा। प्रमाद, आलस्य, विक्षेप, ये सब जो दोष हैं अंतःकरण के, ये इसमें नहीं होंगे। अब मल, विक्षेप और आवरण, 3 प्रकार के दोष हमने श्रवण किए थे अंतःकरण में होते हैं। तो 3 प्रकार के जब दोष नहीं रहेंगे, इसको बोलेंगे हम विनियतम चित्तम। तब उसको हम कहेंगे कि स्थिर हुआ हमारा चित्त, नियत हुआ हमारा चित्त, विशेष रूप से नियत हुआ, विनियतम चित्तम। तो ध्यान योग का साधक है, उसको तो विशेष रूप से भगवान के स्वरूप में अपने चित्त को स्थिर करना है। अथवा आत्मनि, विनियतम चित्तम आत्मनि, आत्मनि एव अवतिष्ठते। आत्मनि माने आत्मा में, एक ही बात है। जो ज्ञानी लोग हैं वो आत्मा में करते हैं, और जो योगी लोग हैं वो परमात्मा में करते हैं, और जो भक्त हैं वो भगवान में करते हैं। एक ही तो बात है। सब लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार वहां पर अपने चित्त को नियत करते हैं, लगाते हैं। तो जो चित्त स्थित हो गया है इस प्रकार से आत्मा में, शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया है, अब उसके अंदर कुछ नहीं रहा, अब उसमें कोई क्रिया नहीं है। और कहां स्थित हुआ है वो? अब अपने अधिष्ठान में। उसका अधिष्ठान क्या है? अधिष्ठान का मतलब है बेस। तो हमारे जो ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसका बेस क्या है? इसका बेस है आत्मा, स्वप्रकाश वस्तु। अगर आत्मा निकल गई तो इस चित्त का भी कोई वैल्यू नहीं रही। तो आत्मा में जब वो स्थित हो गया, अर्थात चित्त की जो वृत्ति है अब आत्माकार हो गई अथवा परमात्माकार हो गई, विशेष रूप से आत्मवस्तु में स्थित हो गई। तो जो चित्त रूपी दर्पण जो पहले मलिन था, जिसमें बाहर के विषय प्रतिबिंबित हो रहे थे, अब वो विषय प्रतिबिंबित नहीं हो रहे हैं। तो अब क्या दिख रहा है? अब आत्मा का प्रतिबिंब, आत्मा का प्रकाश।
प्रतिबिंब नहीं, आत्मा का प्रकाश, ज्यों के अत्युग। उसी से चित्त का जो दर्पण है वो पूरा भर गया है। अब उसमें जगह ही नहीं रह गई है कि बाहर की कोई वस्तु उसमें अपना प्रतिबिंब डाले, तो वो चित्त प्रकाश रूप ही हो गया है। बेसिकली उसमें से प्रकाश ही प्रकाश है। अब यही प्रकाश होना चित्त के अंदर, ज्ञान होना, ब्रह्माकार वृत्ति, आत्माकार वृत्ति, अब दमक रहा है चित्त। दृष्टा जो था, जो देखने वाला था, वही दृश्य बन गया और दृश्य बनकर वो दमक रहा है ग्लिटरिंग प्रकाश से, जिसे भगवान ने बताया है 10वें अध्याय में 11वें श्लोक में। नाशयामी आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। अर्थात वो चित्त में क्या करते हैं? आत्मभावस्थो, प्रकाशमय ज्ञान का दीपक, ज्ञान दीपेन। कैसा है दीपेन? प्रकाशमय, भास्वता। तो प्रकाशमय ज्ञान के दीपक के द्वारा भगवान क्या करते हैं? नाशयामी, नाश कर देते हैं। किसको नाश कर देते हैं? हमारे अंतःकरण में जो अंधकार है। इसी 11वें श्लोक की पहली लाइन है, तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः। अहम, अहम माने मैं, अज्ञानजम माने अज्ञान के द्वारा उत्पन्न, तम का मतलब अंधकार, उस अंधकार को मैं नाश कर देता हूं। भगवान करते हैं नाश, ज्ञान का दीपक जलाकर। अर्थात अज्ञान का मतलब है, अंधकार का मतलब है मलिनता, जो भी उसमें था मलिनता। मलिनता का मतलब स्वार्थ बुद्धि, कर्ता बुद्धि, भोक्ता बुद्धि, ये सब मलिनता ही है। तो इसका भगवान नाश कर देते हैं। और ये भगवान 10वें अध्याय में कह रहे हैं अपने भक्त के लिए। भगवान भक्त के ऊपर ही अपनी कृपा करते हैं, न कि ध्यान योगी के और ज्ञानी के लिए। तभी वहां पर बताया भगवान ने, अहम अज्ञानजम तमः तेषामेव अनुकंपार्थम, अपनी कृपा से। तो भगवान की कृपा ही जो है वो इस अज्ञान का नाश करती है भक्त के केस में। लेकिन ज्ञान योगी और ध्यान योगी के साधक को क्या करना होता है? निधि ध्यासन करना है और अपने चित्त को स्वयं निश्चल करना है, विनियत करना है। यही काम जो ज्ञान योगी और ध्यान योगी अनेक अनेक प्रकार के कष्ट सहन करके, बहुत लंबा लंबा प्रयास करके, हजारों हजारों जन्मों की तपस्या करके जिस चीज को प्राप्त करते हैं, उसी चीज को भगवान के जो भक्त हैं वो अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। अनायास, बिना किसी प्रयास के। यही बात भगवान बार बार बताए हैं। भगवान के भक्तों को कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता, सिर्फ भगवान का भजन करते हैं वो लोग और सब कुछ उनको प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत में भगवान ने बताया 11वें स्कंद में 20वें अध्याय के 32वें और 33वें श्लोक में, यत कर्म भिर यत तपसा ज्ञान वैराग्य यतश्चयत योगेन दान धर्मेण श्रेयो भीतरैरपि सर्वं मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते अंजसा स्वर्गापवर्ग मद्धाम कथिंचित यदि वांछति। बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहे हैं भगवान उद्धव जी को। यत कर्म भी यत तपसा, अनेक अनेक प्रकार के कर्मों के द्वारा, वर्णाश्रम धर्म का पालन करके, यत तपसा, कितने कठिन चंद्रायण व्रत करके, बड़े बड़े व्रत करके, तप करके, ज्ञान को धारण करके, वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य के द्वारा, योगेन का अर्थ है यहां पर अष्टांग योग जिसकी हम बात कर रहे हैं, योग के द्वारा, दान के द्वारा, धर्म के द्वारा, श्रेयोभिरितरैरपि, इसके अतिरिक्त भी कल्याण के जितने भी रास्ते हैं उन सब के द्वारा जिस चीज को प्राप्त करते हैं वही वस्तु सर्वम
मद भक्ति योगे न, मेरी भक्ति योग के द्वारा मद भक्तो मेरे भक्त लभते अंजसा, अंजसा माने बिना किसी प्रयास के, अनायास, लभते माने प्राप्त कर लेते हैं। स्वर्गाप वर्ग मध्यामय कथनचित यदि वांछति, भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्त वैसे तो कभी स्वर्ग, अपवर्ग और मेरा धाम तक भी नहीं चाहते। भगवान के भक्त ये नहीं चाहते कि हमको स्वर्ग मिले या हमको अपवर्ग, अपवर्ग का मतलब है मोक्ष, हमको मोक्ष मिले, अथवा भगवान का धाम यानी वैकुंठ धाम, वो चाहते नहीं है। लेकिन कथनचित यदि वांछति, अगर किसी कारणवश उनकी इच्छा हो जाए कि चलो एक बार देख के आए भगवान का धाम या स्वर्ग देख कर आए, तो उनको वो भी मिल जाता है। स्वर्गाप वर्ग मध्यामय कथनचित यदि वांछति, अगर उनकी इस प्रकार की किसी कारण से इच्छा हो जाए तो उसे भी प्राप्त कर लेते हैं, वैकुंठ भी प्राप्त कर लेते हैं। उनकी इच्छा भी नहीं होती है वैकुंठ को प्राप्त करने की। तो यहां पर बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया भगवान की किस प्रकार भक्त के हृदय में बैठकर भगवान उसके अज्ञान का नाश कर देते हैं। ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान दीप जलाकर। आत्मनियव अंतिष्ठते, जो कि आत्मा के अंदर स्थित होकर जिसको प्राप्त करता है ध्यान योगी। अब हमारा जो चित्त है, इसकी जो 4 प्रकार की अवस्थाएं थी वो हम लोग एक बार पहले श्रवण कर चुके थे। 5 प्रकार की अवस्थाएं, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चित्त की सबसे पहली अवस्था है मूढ़ अवस्था। मूढ़, मूढ़ का मतलब है कि वो पशु योनि, और क्षिप्त, क्षिप्त का मतलब है चंचल। तो मूढ़ अवस्था और क्षिप्त अवस्था जो है, ऐसा चित्त वाला व्यक्ति योग का अधिकारी नहीं होता। तीसरी अवस्था थी विक्षिप्त। विक्षिप्त का मतलब है स्थिर ना होना, कभी ठीक है, कभी स्थिर हुआ, कभी नहीं हुआ। तो ये व्यक्ति योग का अधिकारी हो सकता है, क्योंकि इसका चित्त कभी स्थिर हो जाता है, कभी नहीं होता, विक्षिप्त है। चौथी अवस्था थी चित्त की एकाग्र। जब एक वस्तु विशेष पर एकाग्र हो जाता है चित्त, तो उसको बोलते हैं हम एकाग्र अवस्था। यहां पर जो है साधक की सविकल्प समाधि लग जाती है, सबीज समाधि जिसको बोलते हैं, सविकल्प समाधि या सबीज समाधि एकाग्रता से साधक की लग जाती है। ये चौथी अवस्था है। अब जब एकाग्र चित्त के बाद फिर अगली अवस्था आती है निरुद्ध अवस्था। यहां पर निर्विकल्प समाधि प्राप्त होती है, जो ध्यान योग का परम फल बताया गया है, निर्विकल्प समाधि। तो इस श्लोक में यहां पर जो कहा गया विनियतम चित्तम, इसके द्वारा सविकल्प समाधि की ओर संकेत किया है भगवान ने, निर्विकल्प की ओर नहीं किया। विनियतम चित्तम के द्वारा भगवान सविकल्प समाधि की ओर संकेत कर रहे हैं। तो हम लोगों ने आज बात किया यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येव अवतिष्ठते। अब हम कल बात करते हैं, चर्चा करते हैं निस्पृह सर्व कामेभ्यो। इसका क्या अर्थ है? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।